आज हम एक एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका बेसिकली काम क्या होगा। यूजर अपना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डालेगा, उसकी करंट लोकेशन से रिलेटेड जितने भी नियरेस्ट स्टोर होंगे उनको फाइंड करना है। ठीक है, अब इस एपीआई की कुछ कंडीशंस हैं। तो लाइक सर्च नियर बाय स्टोर यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बेस पर आपकी सर्चिंग चलनी है कि आपके जो नियरेस्ट स्टोर हैं वो बेसिकली फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एक और दूसरी कंडीशन है, फैच ऑल स्टोर्स अकॉर्डिंग बाय नियरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अकॉर्डिंगली नियरेस्ट स्टोर्स फाइंड करने। लाइक मान के चलिए मेरा जो फर्स्ट स्टोर होगा वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा, जो सेकंड स्टोर आएगा फैचो करके वो मेरा थोड़ा दूर होगा, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा दूर वाला स्टोर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें फाइंड करने हैं अपने सारे स्टोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी एपीआई का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हम बना लेते हैं बेसिकली। सबसे पहले तो हमारी कुछ एक एपीआई रिक्वेस्ट होगी जो कि होगी फाइंड नियरेस्ट स्टोर। ठीक है, और ये पोस्ट होने वाली है और इसका टाइप हमने पोस्ट रख दिया, क्रिएट की। यहाँ पर मैंने यूआरएल, इसका जो राउट होगा वो बेसिकली क्या रहने वाला है, हम यहाँ पे डाल देते हैं लाइक नियरेस्ट, या मैं ऐसे कर लेता हूँ फाइंड नियरेस्ट स्टोर। ये बेसिकली आपका राउट रहने वाला है आपकी एपीआई का। और यहाँ पर क्या होगा, जेसन से रिलेटेड, जेसन में डेटा जाएगा। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, इसको हम, हाँ यहाँ पर अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपका होगा लैटिट्यूड। जब भी कोई यूजर फाइंड आउट कर रहा होगा तो वो अपनी करंट लोकेशन से फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लैटिट्यूड। ठीक है, आई थिंक मीनिंग सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपका होगा लॉन्गिट्यूड, तो आपने लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका लॉन्गिट्यूड आ गया। ठीक है, जो आपकी यूजर की करंट लोकेशन होगी। अब हमें इस एपीआई को क्रिएट करना, चलिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई नियरेस्ट स्टोर फाइंड आउट करते हो मोंगोडीबी में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले राउट सेटअप करना है, तो मैं स्टोर राउट में जाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी सारी मतलब एपीआई क्रिएट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं स्टोर राउट को यूज करूंगा, स्टोर राउट एंड देन डॉट पोस्ट होने वाली है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट आपकी। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, स्लैश करके आपका जो राउट रहने वाला है वो आपने पास किया। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लगाना होगा तो हम ऑथ पास कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें कंट्रोलर कॉल करना है, स्टोर कंट्रोलर का एक मेथड। तो अभी हमने मेथड बनाया नहीं है, सबसे पहले हम एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, तो स्टोर कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा पहले, यहाँ पर इसको कहाँ गया ये रहा। ठीक है, स्टोर कंट्रोलर के अंदर आया, लास्ट में जाता हूँ, सबसे लास्ट में। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट बना देता हूँ, फाइंड नियरेस्ट स्टोर, ये नाम का यहाँ पर कमेंट बना दिया। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा नियरेस्ट, या फाइंड स्टोर कर लो, कुछ भी कर लो आप जो चाहते हो। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे फाइंड स्टोर कर लिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसका प्रोटोटाइप लाइक हम अंडरस्कोर करके रख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, असिंक का वेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, फैटर मेथड होगा और यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आ रही होगी आपकी, और यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फाइंड स्टोर नाम का जो मेथड है इसे मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा डायरेक्ट। ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब मैं राउट में जाऊंगा, स्टोर कंट्रोलर डॉट लगा के जैसे मैं यूज करूंगा तो मेरे को फाइंड स्टोर नाम का मेथड यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मेथड तो क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पर इस मेथड के अंदर सारी वर्किंग करनी होगी, परफॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई कैच यूज करेंगे। ठीक है, मगर अगर कोई एरर वगैरह होती तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक रेस्पॉन्स सेंड कर देते हैं, लाइक रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। एरर होगी तो यहाँ से हम स्टेटस इसका देंगे 400, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट सेंड कर देंगे। ठीक है, एक गलती है यहाँ पर, लाइक मैंने पिछले पेज में की हुई, तो यहाँ पर स्टेटस होने की जगह स्टेटस कर दिया था। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, अभी सुधार दिया। अभी यहाँ पर हमारा जो सेंड होगा, लाइक सक्सेस आपका फॉल्स चला जाएगा, सक्सेस फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर मैसेज चला जाएगा, मैसेज में आपकी एरर डॉट मैसेज होगा, तो वो आपने यहाँ से सेंड कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सारा लॉजिक लिखना है कि हमें फाइंड करने नियरेस्ट स्टोर। ठीक है, अभी देखिए मैं अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में जाता हूँ तो यहाँ पर देख पाओगे कि ये कुछ स्टोर, सॉरी ये स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टोर्स हैं। ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ईयर स्टोर और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, मतलब तीन अलग अलग स्टोर हैं और तीनों की लोकेशन अलग अलग है। फर्स्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये दिल्ली में है, मतलब दिल्ली में, और इसका जो लोकेशन है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भी डले हुए हैं, इसका मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डला हुआ है। ये जो है इसका लॉन्गिट्यूड है, ये इसका लैटिट्यूड है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डला हुआ है। पहला तो आपका दिल्ली में है स्टोर। ठीक है, दूसरा है आपका मथुरा में, और लाइक एक है आपका मुंबई में। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक मेरी जो अभी करंट लोकेशन है वो है मेरी मथुरा, ठीक है। अब मेरे जो पास होगा स्टोर वो बेसिकली मथुरा का होगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा मथुरा स्टोर डला हुआ है वो मेरा पहले आना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर आएगा मेरा दिल्ली, क्योंकि मेरे से दिल्ली फिर दूसरे नंबर पर है। फिर मेरे से आएगा मुंबई, ठीक है। हालांकि अगर लाइक मान के चलिए अलीगढ़ होता या कुछ और होता तो फिर अलीगढ़ आता, ठीक है, तीसरे नंबर पर, फिर मुंबई आता। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग वाइज देखने हैं। अब लाइक मान के चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और स्टोर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं डाल देता हूँ बेंगलोर का। बेंगलोर मेरे से काफी दूर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बेंगलोर लेट एंड लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा तो मेरे को बेंगलोर के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। लाइक इसका जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। बेसिकली मैंने एक ऑलरेडी एपीआई क्रिएट की हुई है, किसके ऊपर, क्रिएट स्टोर के ऊपर, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा क्रिएट स्टोर पर। तो यहाँ पर पहले तो मैं वेंडर आईडी चेंज करूंगा। इसकी वेंडर आईडी मैं रखूंगा लाइक, बेसिकली यहाँ पर एक वेंडर एक ही स्टोर क्रिएट कर सकता है। तो ये वाला जो यूजर है इसने नहीं क्रिएट किया एक भी स्टोर, ठीक है। तो ये वेंडर है, यहाँ पर मैंने वेंडर आईडी प्रोवाइड करी, लोगो इसी को रहने देते हैं। इसकी ईमेल हम डाल देते हैं लाइक स्टोर 4, ठीक है। और फिर इसकी जो लोकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है बेंगलोर, ठीक है। मैंने बेंगलोर डाल दी। पिन कोड लाइक मैंने कुछ भी समथिंग डाल दिया, ठीक है। अब इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका लैटिट्यूड ये कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब ये कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये लैटिट्यूड इसको प्रोवाइड कर दूंगा, और लॉन्गिट्यूड होने वाला ये, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लॉन्गिट्यूड डाल दिया, ठीक है। ये मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, क्रिएट स्टोर कर देता हूँ। तो ये मेरा देख सकते हैं स्टोर क्रिएट हो चुका है बेंगलोर का, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट सेट हो चुके हैं जो भी हमने यहाँ पर डाले। तो यहाँ पर ये हमारी एंट्री आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे 4 स्टोर आ जाएंगे, ठीक है। बेंगलोर का आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में। तो बेंगलोर मेरा सबसे दूर होगा, तो सबसे लास्ट में आने वाला, ठीक है। तो चलिए अब हम कोड करते हैं। अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा मॉडल यहाँ पर चल रहा है, मॉडल का जो नेम है वो है स्टोर, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। क्या हमें फंक्शनलिटी यूज करनी है जब भी हमें कोई स्टोर नियरेस्ट फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला होता है एक बेसिकली, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो स्टोर डॉट, हम यहाँ पर एग्रीगेशंस का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्रीगेट, ठीक है, स्टोर डॉट एग्रीगेट, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, एज एन एरे हम यहाँ पर पास करेंगे। क्या पास करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपके की एंड वैल्यू के पेयर्स होंगे। लाइक पहला होगा इसका जियो नेम, सॉरी जियो नियर, ठीक है। जियो नियर मतलब क्या है, एक एग्रीगेशन के अंदर आपका यूज होता है। जैसे आप रेगुलर एक्सप्रेशंस में देखा होगा आपने, डॉलर रैग एक्स होता है, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके एग्रीगेशंस में जियो नियर आपका प्रोवाइड किया जाता है, जो कि काफी यूजफुल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉलर जियो नियर, जैसा कि आपने देखा सजेशन भी आ चुकी थी मेरे को। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर बताओगे कि आपका टाइप क्या रहने वाला है, आपके कोऑर्डिनेट्स क्या रहने वाले हैं, वो आप यहाँ पर बताओगे। तो फर्स्ट होगा आपका टाइप। तो टाइप हमारा जो रहने वाला है वो पॉइंट होने वाला है, पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉइंट आप दीजिएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स पास करोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में आप क्या पास करोगे, आपका एक एरे होगा जिसमें आप क्या करोगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड करोगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो होगा वो आपका लॉन्गिट्यूड होगा, सेकंड इज लैटिट्यूड, ठीक है। तो हम यहाँ पर पार्स फ्लोट का यूज करेंगे, पार्स फ्लोट का, ठीक है, जिससे कि फ्लोटिंग में वैल्यूज यहाँ पर स्टोर हों। अगर आप पार्स इंट कर दोगे तो वो इंट में बन जाएंगी, ठीक है। पार्स फ्लोट में मतलब लाइक ये जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज आपकी उसमें जाएगी, ठीक है। अगर आप इसे पार्स इंट कर दोगे तो ये ओनली 12 को ही उठाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट लैटिट्यूड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, डॉट लैटिट्यूड, ठीक है। ये वाली बेसिकली हमारी वो रहने वाली है, लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। नेम आप सही दीजिएगा जो भी यहाँ पर है, तो आई थिंक ठीक है। फिर मैं लॉन्गिट्यूड के लिए करूँगा, तो यहीं से इसको नेम को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा बेसिकली यहाँ पर लॉन्गिट्यूड का वेरिएबल हो गया, और ये लॉन्गिट्यूड हमने निकाल लिया, ठीक है। फर्स्ट इसमें पास करोगे क्या आप, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर दे दिया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब सेकंड वन इज लैटिट्यूड, ठीक है। तो हम यहाँ पर पार्स फ्लोट का यूज करेंगे, पार्स फ्लोट एंड देन लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड हमने पास कर दिया, बस इतना काम आपको करना था। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद
आपने यहाँ पर क्या करना है, ये अभी तो ये बेसिकली डॉलर जियो नियर का ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो ये आपने नियर में की असाइन करनी होगी, नियर में की असाइन, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना होगा। तो ये मैंने वहाँ पर गलती कर दिया था, क्योंकि हमें यहाँ पर डॉलर जियो नियर के अंदर कुछ की एंड वैल्यूज के पेयर्स पास करने होते हैं। एक नियर होता है पहला की, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, टाइप पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट्स आप दे देते हो, ठीक है। ये आपकी पहली की होगी, ठीक है, जियो नियर के अंदर। अब फिर आप इसके अंदर क्या करते हो, नियर की के बाद आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हो की, ठीक है। अब आप की क्या रखने वाले हो, की आप क्या रखने वाले हो वो आप प्रोवाइड करोगे स्ट्रिंग में, ठीक है। वो आपकी है लोकेशन, ठीक है। तो ये आपकी लोकेशन होगी। फिर आप मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकते हो यूजर से, बता मतलब यहाँ से एक डिस्टेंस नाम का एक वेरिएबल में से सेंड करवा सकते हो, और मैक्सिमम डिस्टेंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस को मैं यहाँ पे % कर लेता हूँ, मैं एक अपने मन हिसाब से रख लेता हूँ 1000 के, ठीक है। 1000 लगभग वो मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस ले सकते हैं यूजर से, कि अगर वो चाहता है मैक्सिमम डिस्टेंस इतनी हो तभी वो निकल के आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इनटू करना है 1609 से, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 1609 से आपको करना है, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे यूज किया था ई कॉमर्स साइट में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस फील्ड बताना है कि डिस्टेंस फील्ड आपका कितना रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डिस्ट इन मतलब डिस्ट डॉट कैलकुलेटेड कर दोगे, ठीक है। मतलब जो भी कैलकुलेट होगी वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी, आपके जब रेस्पॉन्स आएगा ना उसमें कैलकुलेट होके आ जाएगी आपकी जो डिस्टेंस बन रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको स्फेरिकल पास करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्फेरिकली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रू स्फेरिकल कॉलन ट्रू, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिकल को आपको ट्रू या फॉल्स देना होता है, बस इतना काम करना होता है। अभी ये क्या है, आपको ध्यान आ रहा होगा कि एग्रीगेट हमने यूज किया, जियो नियर आपने यूज किया, ठीक है। जियो नियर आपके लिए तभी यूज आता है जब आप क्या करते हो, मतलब किसी की लोकेशन फाइंड करते हो। टाइप आप यहाँ पे पॉइंट रखोगे, कोऑर्डिनेट्स आपने प्रोवाइड कर दिए, लोकेशन आपने दे दी कि क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस आपने दे दी, जो कि आप यूजर से भी ले सकते हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस इतनी हो, उसके दायरे में हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे डिस्टेंस फील्ड ले रहे हो, डिस्ट डॉट कैलकुलेटर, जो कि आपको एक रेस्पॉन्स में क्या करेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। फिर आपने स्फेरिकल को ट्रू कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एक रेस्पॉन्स सेंड कर देते हैं, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, लाइक मैंने दे दिया 200, क्योंकि सही है, ठीक है। एपीआई प्रॉपर वर्किंग कर रही है। सक्सेस में मैं दे देता हूँ यहाँ पे ट्रू, सक्सेस कॉलन ट्रू। और यहाँ पर मैं मैसेज डाल देता हूँ, लाइक मैसेज में डाल देता हूँ स्टोर डिटेल्स, ठीक है। डेटा में मैं क्या करूंगा, डेटा में मैं दे दूंगा इसको, यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल में यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, आपको प्रॉमिस रिटर्न करके दे रहा है, तो हम यहाँ पर अवेट का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट स्टोर डेटा, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल बना लिया है, और मैं यहाँ से क्या करूंगा, डेटा में स्टोर डेटा का वेरिएबल पास कर दूंगा, ठीक है। बस इतना काम करना था और कुछ नहीं करना था। ये आपको क्या करेगा, जो नियरेस्ट स्टोर हैं वो आपके सबसे पहले आएंगे, और जो दूर वाले हैं वो आपके बाद में आएंगे, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अभी देखिए ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, तो मैं सबसे पहले तो लॉगिन करूंगा। तो लॉगिन की मैंने यहाँ से, तो देखते हैं कि क्या आया, हाँ टोकन आ गया। तो टोकन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इतना कॉपी, और यहाँ पर अभी हम जाएंगे और यहाँ पर हेडर्स में पास कर दूंगा ऑथोराइजेशन, ठीक है, पास किया मैंने। और यहाँ पर मैं टोकन पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए मेरा जो मथुरा है, ठीक है, तो मैं मथुरा का अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालूंगा तो मेरे को सबसे पहले मथुरा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा मथुरा करीब है, मथुरा में जो स्टोर होगा वो मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। तो लैटिट्यूड आपका ये है, आप कहीं ऊपर वाले को समझ रहे हो, लैटिट्यूड तो ऊपर वाला है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये है मेरा 1 पोजीशन पर लैटिट्यूड, और ये है सेकंड जो सॉरी जो 0 वाली पोजीशन पर है वो मेरा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से प्रोवाइड किए, यहाँ से मैंने सेंड किए। तो ये क्या बोलता है, अभी देखते हैं कि क्या मतलब प्रॉब्लम हुई है, नोड मोड में देखते हैं। तो ये कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो देख लेते हैं अभी हम। ये क्या बोलता है, स्टेटस, ये आ रहा है बेसिकली स्टोर कंट्रोलर 79, स्टोर कंट्रोलर 79 में हमने कहीं प्रॉब्लम की हुई है, 79, हाँ ये रहा। देखिए हमने यहाँ पर स्टेटस कर दिया स्टेटस की जगह, तो आई थिंक अब बेस्ट चलेगा।
ठीक है, अभी नोडमोन आपका सर्वर स्टार्ट हो रहा है, हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, सेंड की मैंने, तो ये क्या बोलता है, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस नॉट अ फंक्शन। सॉरी, मैंने गाइस यहाँ पर भी स्टेटस करना था, यहाँ पर भी मैंने स्टेटस कर दिया, तो यहाँ पर भी मैंने सही किया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो देख सकते हैं गाइस आपको सबसे पहले जो नियरेस्ट स्टोर है वो आपको मिलेगा। देखिए मेरा था मथुरा। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस पहले मेरे को मथुरा की डिटेल्स आई जो मेरा सबसे नियरेस्ट स्टोर है। ठीक है, तो इसकी जो कैलकुलेटेड होकर जो डिस्टेंस जो आई वो आई है 0। ठीक है, अब देखिए मथुरा भी काफी बड़ा है, मथुरा भी मेरा काफी बड़ा है, तो लाइक मैंने क्या किया, ये सेम ये डाल दिए। ठीक है, अब बाय तभी मान के चलिए मैं मथुरा में कुछ और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालता तो उसमें ना ये बता देता कि ये आपसे कितनी दूर है, मतलब कैलकुलेटेड में क्या आता आ जाता आपका कितना दूर है। मैंने क्या किया, एग्जैक्टली डाल दिया है कि यही मेरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, तो इसने कैलकुलेटेड में 0 दिया। अब देखिए जो सेकंड आने वाला वो दिल्ली आने वाला। ठीक है, क्योंकि मेरा दिल्ली पास है, फिर दिल्ली आया। लाइक मान के चलिए मैं मथुरा से नहीं लेना चाहता तो फिर दिल्ली है, फिर दिल्ली की मेरी जो कैलकुलेशन बैठ रही है वो बेसिकली ये क्या है, किलोमीटर्स में नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये किलोमीटर्स में नहीं है, कहीं आप सोचो को किलोमीटर्स में आ रही है, ये बेसिकली आपको थोड़ा मतलब मतलब आपके क्या होता है मिली सेकंड्स में, मतलब मिली सेकंड्स क्यों आपके मीटर्स में डिवाइड होके आती है। ठीक है, मतलब आप समझ जाइएगा कि कैसे आप इसे किलोमीटर्स में निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर देखिए दिल्ली के बाद मेरा क्या आने वाला, मुंबई। ठीक है, क्योंकि मेरा मुंबई पास है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इतना मेरे को मिल चुका है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, इसका मेरे को कैलकुलेशन मिल गया। अभी आप बोल रहे हो बेंगलोर क्यों नहीं आया आपके पास, बेंगलोर तो लास्ट में आना चाहिए था। अभी देखिए मैंने क्या किया, मैक्सिमम जो डिस्टेंस निकाली, यहाँ पर कहाँ गया मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो प्रोवाइड किया है वो मैंने 1000 प्रोवाइड किया। ठीक है, अब लाइक मैं यहाँ पर मान के चलिए मैं करता 20,000 कर दी मैंने। ठीक है, और यहाँ पर मैं 20,000 कर दिया, मेरा सर्वर रेडी नहीं हुआ, अभी सर्वर रेडी हुआ तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। देख सकते हैं आप बेंगलोर आ गया। अब आप बोल रहे होंगे कि बेंगलोर क्यों आ गया, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूजर से आप यहाँ से डिस्टेंस ले सकते हो कि यहाँ पर क्या है, मेरे को ये बोल रहा है कि 1000 किलोमीटर के दायरे में हो। अब मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, 20,000 किलोमीटर के दायरे में हो, तो यार बेंगलोर तो मेरे 20,000 से काफी पास आ जाता है। लाइक मान के चलिए मैं 5000 पास करता हूँ, शायद इतने दायरे में होगा, 5000 के दायरे में, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता कि कितने दायरे में होगा, और ये मेरे को ढंग से पता भी नहीं है। हाँ चलिए 5000 के अंदर तो है, क्योंकि यार इतना तो दूर नहीं होगा मथुरा से। हाँ तो चलो आप समझ तो गई हो कि मतलब यहाँ पर इस तरीके से आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। लाइक मैं यहाँ पर 100 प्रोवाइड करता। ठीक है, मैं 100 प्रोवाइड करता तो देखिएगा गाइस अभी जो रिजल्ट आने वाला वो क्या आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास आ रहा है मथुरा और दिल्ली। ठीक है, मुंबई क्यों नहीं आया, क्योंकि यार मुंबई मेरे से काफी दूर है, 1000 में पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि जो नियरेस्ट स्टोर है, बेसिकली ये जो कैलकुलेशन निकल के आती है कुछ मतलब उसमें निकल के आती है मीटर्स में, तो इसको हमें डिवाइड करके किलोमीटर्स में निकालना होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो आई होप। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, ये एपीआई पसंद आई हो तो।